हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्निक्स। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। आज हम सीखने वाले हैं घर परिवार वाली इंग्लिश। इसमें आप सीखोगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आप अपने घर वालों के साथ रोज़ की बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये लेसन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, तो इसीलिए मैं ले आई है आपके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस है, क्या कोई चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेगा? ऑफ कोर्स हम सबकी शुरुआत चाय, कॉफ़ी, मिल्क से शुरू होती है, राइट? इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे वुड एनीवन लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। यहाँ पर आप वुड का इस्तेमाल क्वेश्चन बनाने के लिए कर रहे हैं। वुड स्पेसिफिकली तब यूज़ होता है जब आप किसी को एक पोलाइट ऑफ़र कर रहे हैं। चाय या कॉफ़ी की ऑफ़र हो रही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, आप नाश्ते के लिए क्या खाना चाहेंगे? यहाँ पर नाश्ता, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रेकफास्ट। तो इस क्वेश्चन को हम पूछेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? नेक्स्ट अप, मैं चाय के लिए गैस पर पानी चढ़ा देती हूँ। नाउ इन इंग्लिश यू वुड से, I'll put on the pan for tea. Well guys, put on इसका मतलब है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ किसी वस्तु पर रखना। Put on the pan. I know कि हम टी के साथ हमेशा pot इस वर्ड को एसोशिएट करते हैं, लेकिन अगर आप गूगल में टाइप करेंगे टी पैन तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर इमेजेस ही मिलेंगे। सो आप डिपेंड करता है, यू कैन यूज़ पॉट ऑल्सो एंड पैन एज वेल। आगे बढ़ते हैं, पेपर लेकर आओ बाहर से। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, कैन यू गेट द न्यूज़ पेपर? लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइज। क्या तुमने कूड़ा बाहर रख दिया? इसको हम इंग्लिश में पूछेंगे इस तरीके से, हैव यू टेकन आउट द ट्रैश? टू थिंग्स आप इसमें याद रख सकते हैं, टेक आउट एंड ट्रैश। ट्रैश यानी कचरा, ओके, एंड टेक आउट यानी कोई भी वस्तु बाहर ले जाना। नेक्स्ट आप, सोने से पहले सारे बर्तन धो देना। आई एम श्योर लॉकडाउन के टाइम पे किसी न किसी के पास तो ये ड्यूटी आती होगी और कोई ना कोई ये ड्यूटी किसी को बताता ही होगा। इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? वी विल से, जस्ट डू द डिशेस बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले यानी बिफोर स्लीपिंग, एंड बर्तन धो देना, इस पूरे चीज़ को इंग्लिश में हम कहते हैं डू द डिशेस। वॉश इस वर्ड का इस्तेमाल एक्चुअली होता नहीं है, डू द डिशेस का मतलब ही है बर्तन धोना। आगे बढ़ते हैं, मुझे हाथ बढ़ाने दो। यहाँ पर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप कहोगे लेट मी गिव यू अ हैंड। गिव यू अ हैंड यानी हाथ देना नहीं होता है, बल्कि किसी को हेल्प ऑफर करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी को घर में सोफ़ा मूव करना होता है तो आप क्या कहोगे किसी को हेल्प करने के लिए? ओके वेट, लेट मी गिव यू अ हैंड। इस तरीके से आप हेल्प ऑफर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बैग्स मत फेंकना। हम तो जानते ही हैं कि अभी मार्केट में हम प्लास्टिक बैग्स हमें मिलते नहीं है जो भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो जो भी हमको पेपर बैग्स मिलते हैं या फिर कपड़ों के बैग्स मिलते हैं वो हम सेव करते हैं ताकि उनका इस्तेमाल फिर से हो सके। तो आप किसी को क्या कह रहे हैं कि ये बैग्स मत फेंकना, ये काम आएंगे। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे डोंट थ्रो अवे द कैरी बैग्स। जो आप ले आए हो उनको थ्रो अवे यानी मत फेंकना। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव, जाने से पहले फैन चालू कर देना। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्विच ऑन द फैन बिफोर यू लीव। यहाँ पर स्विच ऑन इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, जो कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को ऑन करने के लिए यू कैन यूज़ दिस फ्रेजल वर्ब। ऑलराइट, लाइट्स बंद कर देना। स्विच ऑफ द लाइट्स प्लीज़। स्विच ऑफ यानी बंद करना। फ़ोन स्विच ऑफ, स्विच ऑन, लैपटॉप स्विच ऑन, स्विच ऑफ। Similarly, lights and fan, you can use the same phrasal verb. Next up, तुम्हारे कपड़े अलमारी में टांग देना। इसको हम कहेंगे hang up your clothes in your wardrobe neatly. We have used कौन सा phrasal verb यहाँ पर? hang up. hang up यानी टांग देना। Alright guys, next, खिड़कियों को ठीक से बंद कर देना।
यहाँ पर हमें बताना है कि खिड़कियों को बंद करना है। तो वेल गाइस, खिड़कियाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं, तो हम स्विच ऑफ यूज़ कर सकते हैं या नहीं? नहीं ना। वेल इंग्लिश में हम कहेंगे शट द विंडोज प्रॉपर्ली। कौन से वर्ड का इस्तेमाल हुआ है बंद करने के लिए? शट द विंडोज। ये डिफरेंस आप ज़रूर समझिएगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं हम वहीं पर स्विच ऑफ या स्विच ऑन यूज़ कर सकते हैं, नॉट फॉर विंडोज़ या डोर्स। ओके, ऐसा ही एक सेंटेंस है आपके लिए, हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट इज मैं बिस्तर बनाने के बाद बाहर आऊँगा। इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, I'll come out after making the bed। मेकिंग द बेड यानी बेड को ठीक से लगाना, चादर ठीक से बिछाना, पिलोज ठीक से रखना, हमारी जो ब्लैंकेट्स होती हैं, बेडशीट्स होती हैं, वो ठीक से सजा कर रखना, उस प्रोसेस को कहते हैं मेकिंग द बेड। नेक्स्ट आप, क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया? हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू लॉक द डोर, नॉट स्विच ऑफ, हम कह सकते हैं लॉक। यहाँ पर आप शट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, शट द डोर, लॉक द डोर, बोथ आर सेम। नेक्स्ट, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें समय पर निकलना है। कभी ना कभी आप पार्टी जाते हो, कोई ना कोई फंक्शन अटेंड करना होता है और कोई ना कोई लेट ज़रूर कर रहा होता है। इस समय आप नेक्स्ट टाइम से कह सकते हैं गेट ड्रेस्ड क्विकली, वी हैव टू लीव ऑन टाइम। क्विकली यानी जल्दी से और ऑन टाइम यानी समय पर। ऑलराइट गाइज, नेक्स्ट, सावधान, प्लेटें बहुत गर्म हैं। आप किसी को वॉर्न करना चाहते हो कि गरम गरम खाना रखा हुआ है, अगर किसी ने उसको छू दिया तो हाथ जल जाएगा उनका, राइट? इंग्लिश में हम कहेंगे केयरफुल, द प्लेट्स आर वेरी हॉट। सिमिलरली प्लेट्स की जगह ग्लासेस, पैन, कढ़ाई, आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव घर का सामान खत्म हो गया है, हमें भरना होगा। हर हफ्ते हम सामान भरते हैं, राइट, घर में। इंग्लिश में हम कहेंगे लेट्स गो फॉर सम ग्रोसरीज, वी नीड टू स्टॉक अप। स्टॉक अप यानी भरना, कोई भी चीज़ फिल करना। लेट्स गो फॉर सम ग्रोसरीज। आपको शॉपिंग इस वर्ड का इस्तेमाल करने की कोई स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है। गो फॉर ग्रोसरीज यानी ग्रोसरीज की शॉपिंग करना। क्या किसी ने मेरा चार्जर देखा है? वेल इंग्लिश में हम पूछेंगे हैज़ एनीवन सीन माई चार्जर। देखा है, सीन माई चार्जर। नेक्स्ट, मेरी चाबियाँ कहाँ है? आप ये पूछ रहे हो, जानना चाहते हो कि किसी ने मेरी चाबियाँ देखी है, सिमिलरली चार्जर की तरह। वेयर आर माई कीज़, यहाँ पर वी आर आस्किंग वेयर, जगह, वेयर आर माई कीज़। ऑफकोर्स ये दोनों क्वेश्चंस इंटरचेंजेबल है। आप हैज़ एनीवन सीन माई कीज़ भी बोल सकते हैं, वेयर इज़ माई चार्जर ये भी बोल सकते हैं, ढूंढ रहे हैं कोई चीज़। रात को हम बचा हुआ खाना खाएंगे। क्या आपको पता है कि इंग्लिश में बचे हुए खाने को क्या कहते हैं? थिंक अबाउट इट। वेल हम कहते हैं वील हैव लेफ्ट ओवर्स फॉर डिनर टुनाइट। इंग्लिश में बचे हुए खाने को कहते हैं लेफ्ट ओवर्स, राइट? अगर ये आपके लिए नया वर्ड है तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए ताकि आप यूज़ कर पाओ इसे। लेट्स मूव ऑन गाइज। अपनी माँ या बहन से ठीक से बात करना। बी नाइस टू योर मदर, बी नाइस टू योर मॉम, सिस्टर, यंगर ब्रदर। बदतमीजी से बात मत करना। पर्दे नीचे खींचो, इसको हम कहते हैं ड्रॉ द कर्टन्स। आई एम श्योर आपके दिमाग में चल रहा होगा ड्रॉ कैसे, ड्रॉ मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, इसका क्या लेना देना है? वेल इंग्लिश में इसका फ्रेज ही इस तरीके से है कि हम पर्दे नीचे खींचने के लिए ड्रॉ द कर्टन्स कहते हैं। नेक्स्ट गाइस, बाय, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, शाम को मिलती हूँ। इसको हम कहेंगे बाय, आई एम ऑफ टू वर्क, आई विल सी यू इन द इवनिंग। ऑफ टू, जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए बाहर जा रहे होते हैं आप ऑफ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ टू पार्टी, ऑफ टू वर्क, ऑफ टू स्कूल, ऑफ टू मीट माई फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ऑफ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल अगर आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो फॉरवर्ड कीजिए अपने घर वालों के साथ ताकि आप सब लोग मिल के इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सको।
Well, guys, this was it for today. I will see you soon in a new lesson. Until then, take care. This is me, Meera, saying goodbye.